मैं दौड़कर बाहर जाना चाहता था ताकि भेड़ियों को भगा सकूं, लेकिन दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी उम्र ज्यादा है और बाहर कम से कम 7 भेड़िए हैं, वे तुम्हें जिंदा फाड़ देंगे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह चीज थी क्या जो इतनी चालाक थी कि जाल को भी पहचान कर सीधे घुमाकर निकल गई। मुझे समझ आ गया कि अब बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और तीसरे चाचा छेदी से पूछना पड़ेगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, धीरे धीरे सुअरों की चीखें भी बंद हो गई। मैंने देखा कि भेड़ियों का झुंड लौट गया और वह काला भेड़िया अब भी उस चीज को अपनी पीठ पर लादे हुए था, लेकिन उसके जाने के बाद भी हम बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सुबह होते ही मैंने तीसरे चाचा छेदी को घर बुलाया। इस बार भी भेड़ियों ने हमारे यहाँ एक और मोटा सुअर खा लिया था, सिर्फ हड्डियां बची थी। मैंने घबराकर कहा, तीसरे चाचा, ये भेड़ियों का झुंड बहुत ही अजीब है, जाल तक पहचान लेता है। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। दादाजी ने भी कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक काले भेड़िए की पीठ पर कोई चीज बैठी थी, अंधेरे में साफ नहीं दिखा, बस इतना पता था कि वह बहुत ठिगनी थी। वह कूदकर नीचे उतरी, जाल को घुमाया और सीधे सुअर खाने तक चली गई। भेड़िए भी उसके पीछे हो लिए। ये सुनते ही तीसरे चाचा छेदी का चेहरा उड़ गया। वह घबराकर बोले, अनर्थ हो गया, वह बेई है, बेहद चालाक, उसकी अक्ल इंसानों जैसी होती है। अगर भेड़ियों के झुंड में बेई आ गया है तो तुम्हारे घर के सुअर अब नहीं बचेंगे। ये सुनते ही मैं डर गया और गिड़गिड़ाकर बोला, तीसरे चाचा, आप बहुत कुछ जानते हैं, कोई उपाय सोचिए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कलुआ, मेरी एक बात मानो, सारे सुअर बेच दो और पैसे लेकर शहर में बस जाओ। मैंने घबराकर कहा, शहर में कैसे जाएं? हम पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं, ऊपर से सर्दियों में सुअर बेचने पर कुछ खास दाम भी नहीं मिलेंगे। तीसरे चाचा, क्या कोई और तरीका नहीं है? वह बोले, एक ही रास्ता है, अगर तुम उस बेई को मार सको